आप सभी का आज तीसरी कक्षा में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे वर्णमाला की। हम प्रेयर से शुरू करते हैं। मैं प्रेयर बोल के और आगे प्रोसेस शुरू करती हूँ। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवच्छायानम, नमो लोए सव्य साहुणम, नमो लोए सव्य साहुणम। अब मैं आपको एजेंडा बता देती हूँ। ये जो हम कक्षा कर रहे हैं उसकी हमारी एजेंडा क्या है। इसमें हम सर्वप्रथम सबसे पहले शब्द ज्ञान रखा करेंगे 5 मिनट का, क्योंकि वो जरूरी है हमारे लिए संस्कृत को सीखने के लिए। जैसे मैंने आपको एक दिन आभूषण बताए, एक दिन शरीर के सारे अंग बताए, उनका नाम बताया। 20 मिनट हमारे होंगे संस्कृत के पाठ के। जैसे अभी हम वर्णमाला सीख रहे हैं, आगे हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, वचन इत्यादि सीखेंगे। 20 मिनट होंगे और 20 मिनट हम श्लोक को लेंगे, सुभाषितानि एंड श्लोक, जिसमें कि हम आपको धीरे धीरे श्लोक को समझना भी बताएंगे और उनका विक्षेप भी बताएंगे। इससे पहले मैं अभी रूल्स फॉर ऑनलाइन टीचिंग आज डिफाइन कर देना चाह रही हूँ, ताकि किसी भी पार्टिसिपेंट को कोई दिक्कत नहीं आए। लास्ट क्लास में कुछ प्रॉब्लम्स रह गई थी बिकॉज ऑफ टू मच नॉइज, इको की वजह से। सबसे पहली बात ये, शब्द ज्ञान में, शब्द ज्ञान जब हम कर रहे हैं, एज पर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर, आपको माइक और वीडियो ऑन रखने हैं। शब्द ज्ञान 5 मिनट का है, 10 मिनट का मैक्सिमम। संस्कृत लेसन का जो टीचिंग टाइम है उसमें सभी के माइक्स एंड वीडियोस ऑफ रहेंगे, जिस समय हम कंसेप्ट समझा रहे हैं। फॉर 10-15 मिनट्स जो डाउट आते हैं आपको अपनी कॉपी पे लिखने हैं, ना तो चैट पे भेजने हैं ना टेलीग्राम करने, क्योंकि मैं क्लास ले रही होंगी, मैं न चैट से चेक कर पाऊंगी और ना टेलीग्राम। जो स्क्रीन आपको दिख रही होगी वही मुझे दिख रही होगी। ऑलवेज नोट डाउन ऑल योर क्वेरीज। उस समय मैं सभी के माइक एंड वीडियोस ऑफ रखूंगी, ओनली टीचर की आवाज हम सुन सकेंगे और देख सकेंगे। तीसरी चीज, जब टीचर संस्कृत लेसन के बाद प्रैक्टिस करा रहे हैं, चाहे उच्चारण की हो चाहे प्रश्नोत्तर पूछ रहे, तब आपका जिससे पूछा जा रहा है केवल उसका माइक एंड वीडियो ऑन होगा। ओनली द पर्सन बीइंग आस्क्ड का माइक एंड वीडियो ऑन होगा, बाकी सबका ऑफ रहना है। ये स्टैंडर्ड रूल फॉलो करना है, बिकॉज बहुत जगह पे हमारा बैंडविड्थ कम है। अभी भी शैलजा मैम कनेक्ट नहीं कर पा रही हैं, अंकिता जी ने बहुत मुश्किल से कनेक्ट किया है, शीनू मैम का भी कनेक्शन नहीं हो रहा था। तो हमें हमारी बैंडविड्थ कम करनी होगी प्रोग्राम की इन टर्म्स ऑफ यूजेस ऑफ डेटा, ठीक है। इसलिए मैं ये चीज की रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तीसरी चीज, जो श्लोक टाइम है, जिसमें हम उच्चारण भी बताएंगे, अर्थ भी बताएंगे, उस समय एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ द इंस्ट्रक्टर हमें माइक या वीडियो ऑन करना है। क्वेरी आ भी रही है तो बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे, जब इंस्ट्रक्टर बोले तभी हमें करना है। सो राइट ऑल योर डाउट्स, जो भी टीचर बता रहा है वी विल रिजॉल्व। आपका कोई भी डाउट अनरिजॉल्व नहीं रहेगा। फिर भी रह जाता है, मान लीजिए रात को आपको याद आता है, पोस्ट इन ग्रुप, देयर आर 3 टीचर्स फॉर यू डेडिकेटेड। इसके अलावा सीनियर टीचर्स आर ऑल्सो अवेलेबल, जिनका हमने फर्स्ट क्लास में आपसे चर्चा किया था। कोई भी डाउट संस्कृत से रिलेटेड आपका नहीं रहेगा। एंड इफ देयर इज सम डिटेल्ड कॉन्सेप्ट जो आप पूछ रहे हैं, अगर वो आगे की क्लासेस में आने वाला है तो हम आपको वो आगे कवर कर देंगे। सो एवरीवन इज क्लियर अबाउट इट। अभी किसी को कोई भी डाउट है तो इमीडिएटली मुझे अपने आप को अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। ये रूल्स चालू करेंगे, देन मैं आज का सेशन आपका शुरू कर रही हूँ। उसमें आपको माइक्स वीडियोस ऑफ वाला ऑप्शन रखना है। दूसरा, जूम के अंदर जिसकी आवाज और वीडियो हमें सुननी है उसकी फोटो पे क्लिक करना होता है। शैलजा भगनी अगर बात कर रही हैं उनको आपको देखना है, या श्वेता भगनी पढ़ा रही हैं तो आपको उनकी फोटो पे क्लिक करना होगा, तो वो स्क्रीन आपके सामने खुली रहेगी। अदरवाइज जो व्यक्ति बोलता है ऑटोमेटिकली उसका वीडियो आने लग जाता है। दिस इज द डिफॉल्ट प्रॉपर्टी। इसका प्रॉब्लम हुआ कि लास्ट क्लास आधे लोगों को नहीं समझ में आया, क्योंकि वीडियो इधर उधर मूव हो रहे थे। आपने ये प्रोसेस जानकारी नहीं होने के कारण नहीं किया था। नाउ आई एम वेटिंग फॉर 1 मिनट, और एनी क्वेरीज और एनी सजेशंस फॉर रूल्स फॉर ऑनलाइन टीचिंग मुझे बता दीजिए। परफेक्ट। कोई भी क्वेरी आती है, वीडियो नहीं दिख रहा, आवाज नहीं आ रही, तो आपको संस्कृत प्रोग्राम ग्रुप में डालना है। श्वेता भगनी और रचना भगनी उस चीज को असिस्ट करेंगी, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? मैं ये मान रही हूँ सबको कोई भी प्रकार की परेशानी नहीं है, मेरे सारे पार्टिसिपेंट्स प्रॉपर्ली कनेक्टेड हैं, ठीक है। केवल शैलजा मैम को दिक्कत आ रही है, वो कनेक्ट नहीं हो पाई है, और एक प्रीति भगनी की क्लास है इसलिए वो नहीं आ पाई है, वो भी कनेक्ट हो जाएंगे।
परफेक्ट। अब मैं आज आपको वर्णमाला को सरल रूप में याद करा रही हूँ। बहुत प्रयत्न से, बहुत अच्छे से श्वेता भगनी ने हमें एक एक चीज समझाई। अभी मेरा काम पूरे प्रोग्राम में रहेगा, पढ़ाने का काम हमारे विद्वत गुरुजन करेंगे और मैं आपको जहाँ पे भी याद करना है, कुछ मदद करनी है, वहां उपलब्ध रहूंगी। फिर भी आपको कोई भी परेशानी हो, कोई चीज नहीं समझ में आ रही, इमीडिएटली निसंकोच आप मुझे पिंग करें, टेलीग्राम पे भेजिए। व्हाट्सएप पे मैं अवेलेबल नहीं रहती हूँ, क्योंकि व्हाट्सएप हैंडल मेरा ज्यादातर मेरे स्टाफ के पास रहता है, वो मार्केटिंग के लिए काम में आता है। इसीलिए टेलीग्राम पे आप मैसेज भेजेंगे, विद इन 1-2 घंटे जैसे ही मैं फोन देखती हूँ मैं रिप्लाई कर देती हूँ। तो वर्णमाला हम आज जानेंगे। वर्णमाला क्या है? वर्णों की माला। वर्ण क्या है? जो हम बोलते हैं उनमें वर्ण होते हैं, कुछ स्वर होते हैं और कुछ व्यंजन होते हैं। स्वर और व्यंजन से मिलके बनती है वर्णमाला, इसीलिए इसको वर्णमाला का नाम दिया गया है। वर्णमाला में सबसे पहले आते हैं स्वर। स्वर जो हैं वो 13 बताए गए हैं। प्लुत जो स्वर हैं वो वेद में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए साधारण लोक भाषा में, लोक भाषा जो हम पृथ्वी पे कार्य कर रहे हैं, काम ले रहे हैं, वो लोक भाषा है। और देव भाषा जो होती है, जो हम वेदों की भाषा होती है, उसको देव भाषा कहा जाता है। वहां के रूल्स और नियम भी कुछ अलग होते हैं। तो स्वर हमारे पास जो होते हैं 13 डिफाइंड है, क्योंकि उसमें ह्रस्व स्वर, ह्रस्व मतलब होता है छोटा, दीर्घ होता है बड़ा। ह्रस्व मतलब स्मॉल, दीर्घ मीन्स लार्ज या बिग। ह्रस्व स्वर 5 बताए गए हैं, ह्रस्व, और दीर्घ बताए गए 8। ठीक है। ह्रस्व में क्या होता है? जो कि धीरे से या जिनको बोलने में सबसे कम लगे। अ। दीर्घ मतलब जिसमें उच्चारण समय ह्रस्व से दुगुना लगे। आ। और प्लुत जो होते हैं वो वेद में प्रयुक्त होते हैं, उनको उच्चारण समय ह्रस्व और दीर्घ से अधिक लगता है। जैसा हम वेद पाठी पंडित जब पाठ करते हैं तब सुनते हैं, जैसे वो बोलते हैं आ, तो यहाँ पे ह्रस्व और दीर्घ दोनों से ज्यादा समय लगा है बोलने में। उनकी चर्चा हमें नहीं करनी है, वो केवल आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ बताया। तो ह्रस्व स्वर 5 क्या है संस्कृत में? पहला आता है अ, दूसरा इ, तीसरा उ, चौथा रि, और पांचवा नया वर्ण जो हमने हिंदी में नहीं पढ़ा होता उसको बोलते हैं रि। लय में नीचे रे की मात्रा लगी हुई होती है। और दीर्घ स्वर 8 होते हैं, उनमें 4 अलग होते हैं और 4 अलग होते हैं। अब ये क्या क्या अलग है? देखिए, ए का बड़ा भाई होता है आ, वो आ जाता है। दूसरा होता है ई का बड़ा भाई बड़ी ई आ जाता है ई। ठीक है। ऊ का बड़ा भाई आ जाता है ऊ। और री, ऋषि वाला री का बड़ा भाई आ जाता है री। बोलने में देखिए री, ये नीचे 2 रह लगते हैं री के अंदर। यहाँ आपको समानता लग रही है क्योंकि ऑनलाइन ये डिजाइन प्रॉपरली नहीं हो पाया, इसका री नहीं लग पाया। अब 4 और दीर्घ स्वर होते हैं जिनको बोलते हैं ए, आई, ओ, औ। अब ये क्या होते हैं? ये डायरेक्ट बनते हैं या इनका कोई और प्रयत्न है, ये मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, जो दीर्घ स्वर होते हैं उनमें जो ए बनता है, ये चीज आप कंठस्थ कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बेसिस पे ही ज्यादातर संधि चलती है। सारे श्लोक आपके इसी बेसिस पे होंगे। दीर्घ स्वर में ए जो होता है वो ए और ई का गुण होता है। इन दोनों को जब मिलाते हैं तो ए बनता है। आ और बड़ी ई, आ और ई को मिलाते हैं तो ए बनता है। अ और उ मिलाते हैं तो ओ बनता है। आ और उ बनाते हैं तो औ बनता है। ऐसे ही एक चीज और यहां बताऊं, बड़ी आ, बड़ा ई, बड़ा उ, बड़ा री कैसे बनता है? ये अपने जो 2 छोटे भाई हैं इन दोनों को मिला के बनते हैं। 2 ह्रस्व अ जब मिलते हैं, अ प्लस अ इज इक्वल्स टू आ, इ प्लस इ इज इक्वल्स टू ई। ये इनका फॉर्मेट रहता है। दीर्घ स्वर हमने देख लिए। अब मैं आगे आपको बताती हूँ कि जो हिंदी वर्णमाला में अंग, अंगः आता है और अह आता है, वो कहाँ चले गए? वो संस्कृत में स्वरों में काउंट नहीं होते हैं, इसलिए देखिए स्वर कितने हैं? 13। ह्रस्व और दीर्घ, और कहाँ तक जाते हैं? री तक जाते हैं, बड़े वाले री तक।
आगे नहीं जाते। अंगा और अह को वर्णमाला के स्वरों में स्थान नहीं दिया गया है, इनका एक अलग सेगमेंट बनाया गया है, अनुस्वारः और विसर्जनीयः, और इनके दो अलग भाई होते हैं, उपध्मानीय और एक सेगमेंट और होता है जिनको इनको चार को एक कैटेगरी में डाला गया है, अयोगवाह कहके, वो भी हमारी चर्चा का विषय नहीं है। मैंने सिर्फ रेफरेंस के लिए यहाँ बताया कि अंगः और अह स्वरों में नहीं आते हैं, हिंदी वाली वर्णमाला से ये भिन्न है। आगे हम बात करते हैं व्यंजन। देखिए स्वर हमेशा पूर्ण होता है, स्वर के नीचे आपको ये छोटी डंडी कभी नहीं दिखेगी। मैंने अह लिखा, अंग लिखा, ए आई, कहीं पे भी छोटी डंडी नीचे हलंत नहीं लगाया है। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण होते हैं। व्यंजन जो होते हैं वो अधूरे होते हैं, वो बिना स्वर की सहायता के चल नहीं सकते, उनको स्वर का साथ चाहिए पूरा होने के लिए। इसीलिए क, ख, ग, घ, ञ, देखिए क के नीचे डंडी है, ये व्यंजन है। अब क के साथ अंगा में अकार लगा देती हूँ तो बनता है क। क के बाद आपको अ की आवाज सुनाई पड़ेगी। क में आपको आ लगा देती हूँ तो का। अगर हलंत वाले को बोलना है, ये जो नीचे का साइन होता है डैश वाला, इसे बोलते हैं हलंत। क, मुख बंद नहीं होगा, अधूरा ही साउंड आएगा क का, क, ख, ग। और जब आपको पूरा बोलना है जिसमें आपने अकार जोड़ दिया है तो क। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अभी हम बोलते हैं अहम, तो अहम में मकार हलंत है, वहां पूरा नहीं है, मैं के नीचे हलंत है। वो चीजें हम शब्द विन्यास जब करेंगे तब करेंगे। इतनी चीज की क्लैरिटी के बाद मैं आगे बढ़ती हूँ। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हमारे को हो रहा है कि तालु क्या है, मूर्धन्य क्या है, दंत क्या है। आगे जब हम उच्चारण स्थान देख रहे हैं, देखिए ये आपका शरीर है, शरीर में जो आपके ओष्ठ है वो आप जानते हैं। उसके बाद आपके दांत आ जाते हैं, दांतों के जस्ट ऊपर का जो हिस्सा होता है पैलेट जिसे कहते हैं, उसको तालव्य कहते हैं, तालु। और उसके और अंदर का जो हिस्सा होता है, जो और अंदर गले की तरफ जा रहा है, उसको बोलते हैं मूर्धन्य। ठीक है। और सारे दांतों को छोड़ने के बाद जो गले में आता है उसको बोलते हैं कंठ्य, कंठ। और जो नाक से बोले जाने वाले अपने व्यंजन है पंचम वर्ण जिन्हें कहते हैं अनुनासिक, नासिक के व्यंजन, वो बोलते हैं नाक से, इसलिए नोज। ये पिक्चर दिमाग में बैठा लीजिए, कोई भी गलती नहीं होगी। और आपको मैं अभी क्विक लर्निंग टेक्निक से सिखा दूंगी, आप कभी जिंदगी में भूलेंगे नहीं कि चाहे तालु व्यंजन है या मूर्धन्य है, आपको बोल के ना देखना पड़ेगा। अगली बात मैं करती हूँ, अवधान विद्या से इनको मैं आपको याद करा रही हूँ। क, कंठ से आवाज आ रही है, क का कंठ तो हमें याद हो गया। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन चकार और टकार में है, च वर्ग और ट वर्ग में। देखिए सबसे पहले चालू होता है हमारा चकार, सबसे पहले हमारा आता है कंठ, कंठ आ गया। गले से हमने बोला, गले के बाद हम आते हैं तालु पे। ठीक है, च वर्ग का तालु है, तालु का है ये जो है दांतों के जस्ट ऊपर का हिस्सा, फिर मूर्धन्य गले का, और ये कंठ है। यहां से वर्णमाला शुरू होती है, तालव्य पे जाती है। च वर्ग का तालु है तो आप चीता शब्द याद कर लीजिए, च वर्ग चीता। कभी गलती नहीं करेंगे जीवन में कि च वर्ग तालु है या मूर्धा है, त वर्ग मतलब तालु, ता अर्थात तालु। त वर्ग मूर्धा है, टमाटर रोज खाते हैं, रोज सब्जी में डालते हैं, इधर याद कर लीजिए माँ आ रहा है मतलब मूर्ध्या। उच्चारण स्थान बोलने से भी हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि तालु क्या है, मूर्धा क्या है, क्योंकि हमारी स्मृति में नहीं है। आप टमाटर याद कर लीजिए, आप हमेशा मूर्धा बोलेंगे। त वर्ग, त वर्ग में ज्यादा दिक्कत नहीं आती, जैसे त बोल के देखते हैं वो दांत पे टच करता है, तो भी यहाँ पे आप त वर्ग दंतः के लिए तोंद याद कर लीजिए। हम लोग भारतीय हैं और हमारे फैट्स बहुत होते हैं तो सबके तोंद निकली रहती है, तो त वर्ग तोंद, और प वर्ग आपका ओष्ठ है, मतलब आपके दोनों होंठ। इन तीनों को याद करने के लिए हमें चीता टमाटर तोंद, और कैसे याद करना है, च ट त, चीता टमाटर तोंद हमने याद कर ली, हमें यह अवधान विद्या से याद हो गया। अवधान एक लर्निंग टेक्निक है जिसमें कि आप विभिन्न सिनोनिम्स में एक्रोनिम्स बना के या फिर रेफरेंस वर्ड्स के थ्रू कोई चीज याद करते हैं।
ये आपके लिए मैंने भी अभी क्रिएट करी है, जीवन में आज तक मुझे भी याद नहीं था तालु और मूर्धा क्या है। चीता, टमाटर, टोन, यहाँ हमने याद कर लिया क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये समाप्त होने के बाद मैं आती हूँ वर्णों को अलग करने के लिए। आपका नाम है प्रीति, मेरा नाम है सुरभि, तो मैंने सुरभि से शुरू किया। तो सबसे पहले तो सारे वर्णों को अलग कर लो, से में उ की मात्रा को अलग कर लिया, रे और भी। मैंने अभी पीछे बताया था कोई भी व्यंजन पूरा नहीं है, वो बिना स्वर के चल ही नहीं सकता है। तो यहाँ से के साथ कौन सा वर्ण चल रहा है, कौन सा स्वर चल रहा है? से के साथ छोटा ऊ चल रहा है। यहाँ रे के साथ जो नहीं दिख रहा वो अकार होता है, अ चल रहा है। भ के साथ ई, छोटी ई चल रही है, तो सुर भी बना है। वर्णों को पृथक करने के लिए सबसे पहला रूल, अपने नाम के अक्षरों को अलग अलग करके लिख दो। जैसे मैंने लिखा सुरभि, मंजू होता है मन प्लस जू, श्वेता है तो आधा श प्लस वे प्लस ता, शीनू है तो शी प्लस नू कर दो। अगला काम क्या करना है? अगला काम आपको वर्णों को पृथक करने के लिए सबसे पहले व्यंजन अलग निकाल दो। व्यंजन क्या है यहाँ पे? सकार, स, और उसके साथ जुड़ा हुआ है क्या? छोटा उ। स प्लस उ इज सु, र प्लस अ इज र, भ प्लस ई इज भी। ठीक है, ये हो गया सुरभि। अब आपको करना है अपने नामों को पृथक। आप अपने नामों को पृथक कीजिए। हम 2 मिनट का समय लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। उसके बाद मैं जिससे पूछूंगी वो अनम्यूट करके अपना आंसर देंगे। अभी क्या करना है? आपको अपने नाम को पृथक करने की प्रैक्टिस करनी है। रचना भगिनी, आप अपना नाम पृथक करके बताएं। सुनाई दे रहा है सुरभि भगिनी? जी सुरभि भगिनी, हाँ बिल्कुल दे रहा है। हाँ आप अपना नाम हाँ, पृथक करके तो एक बार बताइए। बली बताऊं? जी बिल्कुल हेलो। बोल। र प्लस अ प्लस च प्लस अ और ना तो न प्लस आ। बिल्कुल सही। रे प्लस च र में प्लस अ न, है, पहला हमने ये डिवीजन किया। अब रे क्या है? न अकेला तो है नहीं रे, रे के साथ अकार मिला हुआ है। वैसे ही च के साथ अकार मिला हुआ है, उनको हमने विच्छेद किया। रे प्लस अ प्लस च प्लस अ प्लस न प्लस आ। ठीक है, अब एक उदाहरण हम और लेते हैं, उसके पश्चात हम आगे की बात करेंगे। अंकिता भगिनी, आपको अनम्यूट किया है, एक बार आप अपने नाम का बताइए। अ प्लस बिंदी अनुस्वार प्लस क हलंत प्लस छोटी ई बिल्कुल सही, प्लस त हलंत बिल्कुल प्लस आ। बहुत सुंदर, बिल्कुल सही। इसमें जो बिंदी आएगी ये अ से अलग आएगी जो अनुस्वार है, या अ के साथ ही आएगी? वो अनुस्वार के फॉर्म में हम अलग भी लिख सकते हैं, नहीं तो अंग को हम साथ में ले सकते हैं, क्योंकि वो एक अलग फॉर्मेट में आता है, इसलिए अंग प्लस क प्लस ई प्लस त प्लस आ हो जाएगा। तो ये अन एक ही जगह आएगा, बिंदी अंग अलग एक नहीं जगह आ आएगी? जाएगा, क्योंकि वो भी हिस्सा तो संस्कृत व्याकरण का ही है, बस उसका डिवीजन अलग है, जिसे अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चंद्रा भगनी में चंद्रा में जय, अंग की मात्रा द और रे और आ रहा है, इसलिए प्रीति भगनी और चंद्रा भगनी के नाम को हम श्वेता भगिनी के कक्षा के पश्चात लेंगे, क्योंकि उसमें आज वो रकार कैसे लगता है, नीचे रहे ऊपर ले कब लगता है, कैसे लगता है, वो समझाएंगी। ठीक है, अगर अभी तक की कोई भी बात मैंने जो बताई उसमें कोई भी डाउट है तो आप हैंड रेज कर दीजिए, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और बात कीजिए। बिल्कुल, हाँ अंकिता भगिनी बोले। ये जो तो ये तालु और मूर्धा है ना, ये दोनों अलग कैसे हो रहे हैं? मैंने बोल के देखा तो मुझे तो नहीं पता चल रहा। देखिए, जब आप बोलेंगे तो दांत के जस्ट ऊपर का जो हिस्सा है वो तालु है,
त च छ ज झ। जीभ देखिए कहाँ लग रही है, और जैसे ही ज ट बोलोगे ना तो ऊपर अंदर हाँ। जाएगी, रोल होगी आपकी मुंह। ट हाँ आ गया समझ में, आ गया, देखिए रोल होके आ ऊपर गया। जाएगी। ट बोलते ही हाँ च में बिल्कुल दांत के ट जस्ट ऊपर वाला जो च सॉफ्ट हिस्सा होता है, जो कभी हमसे हाँ कट जाता है तो दर्द होता है, वो जगह है वो। हाँ, परफेक्ट। वो उसमें सीधी थी और वो घूमी नहीं तालू बिल्कुल। में, और मूर्धा में वो घूम के ऊपर टच हुई। राइट राइट। आ गया अच्छा, समझ में, अब परफेक्ट। ये भी आ जाएगा। मेरा क्वेश्चन है, पूरे टोटल कितने हो गए? 5 + 8 + 25 + 8। वो मैं बस। चार्ट आपको भेज दूंगी। ओके। अभी अभी मैं चार्टिंग भेज दूंगी उस चीज की। मैं ओके। अभी एग्जैक्ट इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग दिया रहता है, इस तरह से अलग दिया रहता है कि कुछ लोग प्लुत को भी साथ लेके मानते हैं और कहीं संस्कृत में अलग ही माने जाते हैं, तो इसलिए वो टोटल काउंटिंग हम बता देंगे आपको। अभी एक बार ओके, सेशन पूरा हो बट जाए। चलो, मेन हमको मालूम लग गया कि मेन 46 है। यस यस। और किसी का कोई भी प्रश्न अभी तक जो मैंने समझाया, अगर कोई डाउट रहा हो या आपको ये टीचिंग मेथोडोलॉजी अच्छी नहीं लग रही हो, कोई पहले वाली ज्यादा पसंद आ रही हो तो बताओ। अभी सबको आवाज सही सुनाई दी नहीं, जब हमने बिल्कुल एवरीथिंग परफेक्ट, शुड बी परफेक्ट। तो फिर हम यही प्रोसेस सभी शिक्षकों के लिए रखेंगे। जिस समय शिक्षक पढ़ा रहा है तब नो, सब कुछ म्यूट एंड नो वीडियोस रनिंग, ताकि किसी को भी नेटवर्क का बैंडविड्थ इश्यू नहीं आए। योगिता भगिनी, हाँ बताइए आपका क्या क्वेरी है? मैं अपना वो विच्छेद करूं अपने नाम का, बिल्कुल कीजिए। पृथक पृथक। हाँ य हाँ। प्लस अ नहीं, उ, ओ। योगिता, अ प्लस उ ओ बना ना। अच्छा ठीक है, आपने बिल्कुल और अच्छा विच्छेद कर दिया। य बहुत थोड़ी सी आवाज तेज बोलिए, मेरे को कम सुनाई आ रहा है। अच्छा, आवाज और तेज करूं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, य प्लस अ प्लस उ प्लस ग प्लस इ प्लस त प्लस अ। श्वेता भगिनी करेक्ट है ना, ये बताएं। बड़ा आ आएगा या अ आएगा लास्ट में? आ, क्योंकि ता आएगा ना। हलंत है तो तकार हलंत है तो आ गया। इसके लिए आज मैं एक्सरसाइज दूंगी और उससे आपको बिल्कुल। बड़ा आ तो नहीं आएगा? यस, बड़ा ही आएगा। आ तो तय में नहीं आ की होता। मात्रा है। सिंगल अ जब अच्छा। आता है, जब जैसे र है। हाँ, त के साथ त यस, अ प्लस आ। तय प्लस आ। बिल्कुल। त चलिए, प्लस आ, एनी त क्वेरीज प्लस टिल आ। योगिता नाउ? ठीक है। योगिता भगिनी आप पूरा आ हाँ जी। लिखेंगी क्योंकि हमारे पास आ एक पूर्ण स्वर हाँ, है। आ त अ प्लस और आ अ नहीं लिखेंगे। करेंगे, ठीक है? ठीक है, त प्लस आ आप पूरा आ रहेगा लिखेंगे। आ। जी। चलिए और आपके य ग के साथ हलंत भी रहेगा, य ग और त के साथ। ठीक है, परफेक्ट। अभी मैं सभी को अब म्यूट कर रही हूँ, एवरीवन इज म्यूटेड, और हम आगे चल रहे हैं। आगे हम बात कर रहे हैं, आपने अभी अपने नामों को पृथक किया। देखिए, सुरभि जो शब्द आया उसमें भकार के साथ, भय के साथ छोटी ई है। तो अब मैं आपको बता रही हूं कि अंत में जो होता है वो शब्द जो है वो उस प्रकार का कहलाता है, इसे इकारांत शब्द बोलेंगे। ये बात नहीं है, इसको ध्यान से सुने, क्योंकि इसी से आपके शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इनमें आपको बहुत मदद मिलेगी। सुरभि में भकार के साथ छोटा ई है, मतलब अंत में छोटा ई है, तो ये इकारांत शब्द हुआ है। मंजू में छोटा उ है तो ये उकारांत शब्द हुआ है। चंद्र प्रभा में भय के साथ आ की मात्रा लास्ट में, तो ये आकारांत शब्द कहलाएगा। और राम में मकार के साथ अंत में क्या है, अ, तो ये कहलाएगा अकारांत शब्द। देवी के साथ बड़ी ई की मात्रा है, इसलिए ये ईकारांत कहलाएगा। और खलपू, खलपू दुष्ट व्यक्ति को कहते हैं, उसमें पै में बड़े उ की मात्रा है तो वो उकारांत कहलाएगा। और गो में ओ की मात्रा है तो औकारांत कहलाएगा। ये अंत का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि हम अलग अलग प्रकार के शब्दों को करेंगे। सिर्फ आपको ये देखना है लास्ट में कौन सी मात्रा आ रही है। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि पिता जो शब्द है उसमें आपको अंत में तो आ दिख रहा है, लेकिन वो आकारांत नहीं है। क्यों नहीं है, उसका कारण मैं समझाती हूँ। कि पिता जो शब्द है वो पितृ से बना है, री से बना है, तो वो ऋकारांत है। तो जो हम अंत का ज्ञान करते हैं कि अंत में क्या आ रहा है, वो हम
जो नेटिव वर्ड होता है, जिसे मूल वर्ड या प्रातिपदिक कहते हैं, आप रूट वर्ड इसको याद रखिए, किसी भी शब्द का रूट वर्ड होता है, उस रूट से शब्द बनते हैं संस्कृत में। जैसे बालक है तो बालक रूट वर्ड है जिसे बोलते हैं प्रातिपदिक। आप सिर्फ रूट वर्ड याद कीजिए और उससे पहला संस्कृत का शब्द बालक का रूप बनता है बालक का ह विसर्ग लग के, तो वो संस्कृत का वर्ड हुआ, बालक हुआ आपका प्रातिपदिक रूट वर्ड। तो बालक कौन सा वर्ड हुआ? अकारांतः। अभी मैं बोलूं गीता, तय में आ की मात्रा आ रही है तो वो क्या कहलाएगा? आकारांत। जैसे चंद्रप्रभा तो आकारांत शब्द हुआ। जिसी तरह से माता है, भ्राता है, जामाता है, ये ऋकारांत के कुछ ही शब्द होते हैं। और ओ, औ, ए, ऐ के शब्द बहुत कम होते हैं, मतलब एकारांत, ऐकारांत शब्द बहुत न्यून होते हैं, उन पे हम अभी नहीं जा रहे। आपको सिर्फ ज्ञान में ये ध्यान रखना है, ई अंत में आ रहा है तो ईकारांत, ऊ है तो उकारांत, आ है तो आकारांत, अकारांत, ईकारांत, ऊकारांत और ओकारांत शब्द। ये सिर्फ एक छोटी सी बात मुझे बतानी आवश्यक थी, वो मैंने यहाँ कवर करी। अब हम बात करते हैं वर्णमाला की। हमने स्वर देखे, व्यंजन देखे, आपको मैंने बॉडी पार्ट सिखाए हैं, मम शरीरम, मम अंगानी और मम आभूषणम या मम आभरणम। तो एक साथ आपके ऊपर बम्बार्डमेंट हम नहीं करेंगे वर्णमाला का। अभी मैं जब होमवर्क बताऊंगी तो आपने अ से अधरह सीखा है, ऐसे अक्षी सीखा है, ऐसे ही और भी अ से आपने शब्द सीखे, जैसे अंजनम। वो आपको लिस्ट बनानी, जितने शब्द मैंने अभी तक सिखाए हैं वर्णमाला का चार्ट बनाना है। अकार में कौन कौन से आपने सीखे, उकार में कौन से सीखे, आकार में कौन से सीखे, जितने जितने मिलते जाए लिखते जाएंगे और 10-12 क्लासेस तक हमारी पूरी वर्णमाला कंप्लीट हो जाएगी। जिसका नहीं मिले हम बता ही देंगे। उकार से हमने देखा उदरम, उदरम हमारा पेट था। ओ से हमने ओष्ठः देखा था। अंग से हमने अंगुली, अंगुलिह, अंगुष्ठः देखा। तो जो हमारी वर्णमाला है उसको हम स्वयं भरेंगे, हम रट्टा नहीं मार रहे। मैं आपको एक साथ आज 50 शब्द नहीं दे रही हूँ कि आपको उनको याद करना पड़े। शैने शैने रोज हम शब्द ज्ञान करेंगे और हमारी वर्णमाला में लिखते जाएंगे। अगला, आज मैं आपको श्लोक बताने जा रही हूँ। श्लोक को मैं पहले उच्चारण करूंगी और आपको इसको समझाऊंगी, आपसे भी उच्चारण कराएंगे। अभी पहले हम बात करते हैं श्लोक कैसे पढ़ना है वो देखिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। अब इसका पहला अक्षर ले रही हूँ, देखिए मैं आपको समझाने के लिए, कराग्रे, वो आपको समझ में आ गया तो अब आप श्लोकों को समझने की स्थिति में आ गए हैं। मैंने आपको संधि नहीं सिखाई लेकिन वर्णों को पृथक करना सिखा दिया है। कराग्रे का पृथक हम करते हैं। कराग्रे को कैसे करेंगे? क प्लस रा प्लस ग्रे कर दिया हमने। अब हमने देखा था अ प्लस अ मिलके आ होता है, रे प्लस अ मिलेंगे तो रे बनेगा, र प्लस आ मिलेगा तो रा मिलेगा। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो करा है इसमें हम कह रहे हैं कि करा तुम एक अ तो रे के साथ लिख लो और एक हमारे को पीछे दे दो, मतलब कर प्लस अग्रे। कर का अर्थ मैंने आपको समझाया था, कर अर्थात हाथ, अग्रे का मतलब होता है आगे का हिस्सा। हमने क्या किया, विच्छेद किया। कराग्रे को हमने क्या किया, करा प्लस ग्रे किया। ये जो रा है उसके पास दो आकार है, आ है ना, तो दो आकार है इसके पास, अ और अ। हमने कहा भैया एक तुम रख लो और एक हमारे ग्रे को दे दो, तो उसके पास आ गया कर और अगला शब्द हो गया अग्रे। जैसे ही विच्छेद हुआ हमें पता पड़ गया भाई कर का मतलब तो हाथ होता है, अग्रे मतलब आगे का हिस्सा। तो क्या देखा हमने, कर के आगे के हिस्से में बसते कौन है, बसती है लक्ष्मी। अगला बहुत सरल हो गया, कर हमें पता है हाथ, मध्य मतलब मध्य का हिस्सा कौन बैठा है, सरस्वती। कर मूले, मूले मतलब जो मूल है, मतलब रूट, उसमें कौन बैठा है, तो गोविंदः। प्रभाते, प्रभात में कर दर्शनम। छोटे छोटे विच्छेदों के द्वारा हम पूरे श्लोक को समझेंगे। आज हमने केवल एक विच्छेद करना सीखा है, वो है अकार वाला। जहां दो अकार है या आ है उनमें हम एक पहले वाले को दे देते हैं, एक आगे वाले को देके वर्ड डिवीजन करते हैं।
एक अगला श्लोक मैं और बुलवा रही हूँ, उसके बाद हम अभ्यास करेंगे। ये बहुत सरल है और मैं आपको आज पूर्ण रूप से आश्वस्त कर देना चाहती हूँ कि संस्कृत सरल भाषा है और सरस भाषा है। ये ना समझे कि ये कठिन भाषा है। कैसे? देखिए, इस बहुत सुंदर गीत की 4 पंक्तियां मैंने लिए। सरल भाषा संस्कृतम, सरस भाषा संस्कृतम, सरल सरस मनोज्ञ मंगल देव भाषा संस्कृतम, सरल भाषा संस्कृतम, सरस भाषा संस्कृतम, सरल सरस मनोज्ञ मंगल देव भाषा संस्कृतम। ये पूरी संस्कृत लिखी है, इसमें हिंदी कुछ नहीं है। देखिए, सरल का अर्थ आप जानते हैं, सरल मतलब इजी, भाषा मतलब लैंग्वेज, संस्कृत मतलब संस्कृतम, सरस मतलब मधुर मेलोडियस, भाषा मीन्स लैंग्वेज, संस्कृतम मतलब संस्कृत। अभी बताइए संस्कृत हार्ड कहाँ से है? दूसरी बात, सरल सरस तो है ही, मनोज्ञ मन को अच्छी लगने वाली और मंगल भाषा है, देव भाषा है, सब कुछ हिंदी में ही तो है। हमें हिंदी आती है तो संस्कृत हमें आती है। एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ। उदाहरण क्या है? आप वृक्ष जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। वृक्ष का अर्थात क्या होता है? वृक्ष मतलब पेड़, ये शब्द तो संस्कृत का है, आप पहले से जानते हैं। न्यायालय, अधिवक्ता, सभी संस्कृत के शब्द है। न्यायालय, देवालय, देव का आलय, देवालय भी संस्कृत शब्द है। आप मंदिर जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? देवालय। न्याय लेने न्यायाघर जाते हैं उसको बोलते हैं न्यायालय। तो हमारे चारों तरफ संस्कृत है और सरल रूप में है, केवल उसको चुन चुन के हम आपको प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब मैं इसके पश्चात आपको गृह कार्य समझा देती हूँ। स्वर और व्यंजन और श्लोक आपको कंठस्थ होने चाहिए। अगली कक्षा 29 तारीख को है, मई 29। सारे 13 स्वर, व्यंजन और ये जो 2 श्लोक है हम आपको लिखित में देंगे, कंठस्थ होने चाहिए। स्वर और व्यंजन के शब्द आपको लिखने केवल उन्हीं शब्दों से जो मैंने आपको सिखाए हैं अभी तक, अर्थात मम अंगानी और मम आभरणम से। वर्णानाम पृथक करोतु का हम आपको अभ्यास देंगे, वो आपको करना है। संयुक्त व्यंजन श्वेता भगिनी अभी पुनः बताएंगी और उसका हम सरल अभ्यास करेंगे। ये गृह कार्य होगा। अब मैं आप लोगों को साथ में मिलकर श्लोक बोला कैसे जाता है उसका अभ्यास कराऊंगी। आप सभी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, मेरी तरफ से सभी अनम्यूटेड है। हम साथ में अब श्लोक बोलेंगे, बिल्कुल सभी अनम्यूट कर सकते हैं। वीडियो को की आवश्यकता नहीं है, वीडियो ऑफ रहने दीजिए ताकि हमको कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। बिल्कुल, अब हम श्लोक का उच्चारण साथ में करेंगे। जहां गलती होगी मैं इमीडिएटली रोकूंगी, हम सब स्वर में गाएंगे, एक एक शब्द बोलेंगे, एक साथ नहीं बुलाऊंगी। बोलिए कराग्रे, 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 वापस बोलेंगे। अभी क्या साउंड ऊपर नीचे हो रही है? बोलिए। मैं जैसे लय में बोलूंगी, कराग्रे, मैं कहूंगी उसके पश्चात बोलना है, मेरे साथ बोलना है, भागना नहीं है। बोलेंगे 1 2 3, कराग्रे, 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 वापस कराग्रे, कराग्रे, वेरी गुड। पुनः कराग्रे, 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 परफेक्ट। अब रुकते हैं। अब हम आए वसते। बहुत प्रेम से बोलना है। देखिए, वसते, बसते, बहुत सुंदर। अब लक्ष्मी है तो उसमें अह का साउंड आएगा, कैसे बोलेंगे? लक्ष्मी, लक्ष्मी। लक्ष्मी, ऊपर गया स्वर इकार के लिए, फिर अह के लिए हल्का सा धीरे आएगा। लक्ष्मी है, लक्ष्मी है, लक्ष्मी है, लक्ष्मी है, कराग्रे वसते लक्ष्मी है, कराग्रे वसते लक्ष्मी लक्ष्मी है। बहुत सुंदर। अभी आप लोग सिंक्रोनाइजेशन में बोल पा रहे हैं। मैं अगले शब्द पे चलती हूँ। अगला शब्द है कर मध्य। मैं बोलूंगी फिर अपन साथ बोलेंगे। कर मध्य, कर मध्य, बहुत सुंदर। सब एक साथ सिंक्रोनाइजेशन में कर पा रहे हैं, यही श्लोक का मूल रूप है। अगर सब अपना राग लाप रहे हैं तो हम श्लोक को और उससे होने वाले बेनिफिट्स को नहीं पा पाते।
अगला शब्द है सरस्वती। देखिए इसमें टी बड़ा है तो हमें थोड़ा सा टी पे स्वर ऊपर करना होगा। सरस्वती। सरस्वती। बहुत सुंदर। पुनः सरस्वती। बहुत सुंदर। अब आ रहा है अगला वर्ड करमूले। 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 गोविंदा। आगे नहीं चलेंगे, जो मैं बुलवा रही हूँ केवल वहीं तक रहिए तो हम साथ में कर पाएंगे। करमूले। करमूले। तु गोविंदः। गोविंदः। देखिए वी छोटा है यहाँ पे। गोविंदः। गोविंदः। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, उत्तम। आगे चलते हैं। प्रभाते है अगला शब्द हमारा। प्रभाते। प्रभाते। अगला शब्द हल्का सा बड़ा है तो कैसे बोलेंगे? कर दर्शनम। दर्शनम। सुनिए, या मकार अधूरा है तो हमारा मुख बंद हो जाएगा न और मैं बोलते बोलते। मेरे को सुनिएगा, अगला आपको बोलना है। कर दर्शनम। बहुत सुंदर। चलिए, बहुत सुंदर। ये श्लोक आपने बहुत अच्छे से करके बोल लिया है। अब ये होता है कर दर्शन मंत्र, जो सर्वप्रथम हम जब जागते हैं, हम सैया से नहीं उतरे हैं, बिस्तर से नीचे नहीं उतरे हैं, उस समय हम इसको बोलते हैं। अगला श्लोक मैं आपको लेके चलती हूँ, सरल भाषा वाला। इसको हम बोलेंगे, मैं बताऊंगी उस प्रकार से। ये पूरी एक लाइन हम एक साथ बोलेंगे। सरल भाषा संस्कृतम। बोलिए। सरल भाषा संस्कृतम। वापस रुकेंगे। देखिए सरल भाषा, मेरा प्रोनाउंसिएशन देखिएगा या उच्चारण कब रुक रहा है वो देखिए। सरल भाषा संस्कृतम। पुनः सरल भाषा संस्कृतम। अगला सरस भाषा संस्कृतम। सरस भाषा संस्कृतम। बहुत सुंदर। अभी हम साथ बोलने का 2-3 शब्दों का अभ्यास कर पा रहे हैं। अब केवल सरल और सरस 2 वर्ड बोलेंगे हम एक साथ, 4 नहीं बोल पाएंगे। सब एक साथ। सरल सरस। सरल सरस। सरस। बहुत सुंदर। अंकिता भगिनी आप पीछे रह गए, साथ में चलना। अब आगे मैं बोलूंगी मनोज्ञ मंगल, उसके बाद आपको बोलना है मनोज्ञ मंगल। मनोज्ञ मंगल। बहुत सुंदर। सबकी आवाज एक साथ आ रही है। अब बोलेंगे हम देव भाषा, उसके बाद संस्कृतम पे जाएंगे। देव भाषा। देव भाषा संस्कृतम। 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 देखिए कितना सुंदर, पूरी बॉडी में वाइब्रेशन होता है जैसे हम संस्कृतम बोलते हैं। आपके सिर में गुंजन होगा, आपकी नाभि में गुंजन होगा, आपकी पूरी बॉडी झंकृत हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बोलेंगे बिल्कुल। हम 3 बार बोलेंगे संस्कृतम। 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 पुनः साथ में बोलेंगे, भागना नहीं है चंद्रा भगिनी, साथ चलेंगे। संस्कृतम। संस्कृतम। बहुत सुंदर।